हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है यह है इकाई 7 वाणिज्य गणित। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 7H को। तो अभ्यास 7G तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 7H के सभी सवाल। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, रुपए 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ज्ञात कर चुके हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिर से दिया गया है। तो फिर से यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन को ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। इसका एक जो सूत्र है उसी की हेल्प से हम यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने में भी यूज होता है और चक्रवृद्धि मिश्रधन को भी ज्ञात करने में यूज होता है। तो अगर कहीं पर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, ठीक है, तो वहां पर आपको सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना होगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के बाद ही आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास 7H का कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर सूत्र होता है आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन, जिसको A से डिनोट करते हैं, A से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर A कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर यहाँ पर होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन जिसको हम P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन और कोष्ठक में यहाँ पर आपको 1 प्लस यहाँ पर आपको दर। ठीक है, दर को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं बटे 100 और यहाँ पर इसका जो घात होगा वो समय होगा, समय, और जिसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठक में 1 प्लस दर बटे 100 और इसका जो पावर होगा वो समय हो जाएगा। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, A बराबर P कोष्ठक में 1 प्लस R बटे 100 और इसके पावर n। ठीक है, यही आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है। तो अब सूत्र यहाँ पर पता चल गया। अब जब सूत्र पता चल गया तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मूलधन, दर और समय आपको दिया गया है। इसी की सहायता से हम यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन को बहुत ही आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन अभी यहाँ पर कैसे ज्ञात होगा देखिए। P का मतलब कि मूलधन यहाँ पर दिया आपका 400, इसको लिखेंगे, और कोष्ठक में 1 प्लस R का मतलब कि यहाँ पर जो ब्याज की दर है 5% वार्षिक, 5 लिखेंगे बटे यहाँ पर आपको लिखना है 100, तो इसको लिख लेंगे 100 और यहाँ पर इसके पावर में इनको कितना लिखना है n। तो n का मतलब कि समय, तो समय कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, तो 2 इसके घात में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये पहला लाइन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा और सभी चीज़ें यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई भी जाएंगी। ठीक है, और समझ में भी आपको आएगा सभी चीज़। इसको हम लिख सकते हैं 400 और यहाँ पर देखिए इस 5 से इसको हम काट देंगे, तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, तो 20 यहाँ आ गया। अब 20 का गुणा 1 में कर लीजिए, तो 20 एक कम 20 और इस 1 को यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो 20 एक कम 20, 21 बटे 20 और इसका जो घात होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में, कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ें बहुत ही आसान हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको पिछले अभ्यास में कराए गए हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के अगर स्क्वायर है, क्यूब है, तो उसका मतलब कि उसको हम उतनी बार लिखेंगे। जैसे यहाँ स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिखें, अगर यहाँ क्यूब होता तो इसी को 3 बार हम गुणे के साथ लिखते, अगर यहाँ 4 होता तो इसी को हम 4 बार गुणा के साथ लिखते। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये 0 1 2, 2 0 यहाँ से और 1 2, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और 2 से इसको काट देंगे, तो 2 दूनी 4।
फिर इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट देंगे तो ये पूरा नीचे का और इधर का कैंसिल हो गया। यहाँ पर केवल आ जाएगा 21 गुणे 21। तो 21 में जब 21 का गुणा करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। तो 21 एकम 21 और 21 दूनी 42। ठीक है, तो 441 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 441 रुपये और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना था। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र ये है और इस सूत्र को आप याद कर लेंगे क्योंकि इसका यूज आपको इस पूरे चैप्टर में मिल जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। और सवाल जब भी लगाएंगे तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार का जो कैलकुलेशन होता है इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको करना है क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर सूत्र भी पता होता है और जो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं उनको यहाँ पर उनको फिक्स करना भी आता है, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं पर फॉल्ट कर देते हैं जिसके वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बहुत ही आराम से यहाँ पर आपको सोच समझकर और सही सही कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना है। तो सेम वही सूत्र जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, सूत्र तो आपका वही रहेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर कहीं पर भी आपको ज्ञात करना हो, चक्रवृद्धि मिश्रधन कहीं पर ज्ञात करना हो तो सूत्र आपका वही रहेगा। ठीक है, लगाने का तरीका भी वही रहेगा। केवल जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा केवल बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भी यहाँ पर सेम है। तो क्वेश्चन भी सेम है, सूत्र भी सेम है और लगाने का तरीका भी सेम है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको समझना होगा इस प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 1-2 प्रश्न नहीं समझ में आता है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, और 1-2 प्रश्न अगर समझ में आ जाता है अच्छे से तो आप सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न को सीखना आना चाहिए आपको। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। और यहाँ पर भी आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। सूत्र आपका यही रहेगा, A बराबर P कोष्ठक में 1 + R बटे 100 और इसके घात में N। P बराबर मूलधन कितना दिया है यहाँ 500, कोष्ठक में 1 + R का मतलब कि दर यहाँ पर दिया है 10% वार्षिक बटे 100 और समय आपका दिया है यहाँ 2 वर्ष। ठीक है, ये 2 वर्ष का यहाँ समय भी दिया है। तो इस सवाल को चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया और इसको लिख सकते हैं 500, कोष्ठक में 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10। तो 11 बटे 10 यहाँ हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 500 और गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 1 2 2 0 यहाँ से 1 2 0 यहाँ से कैंसिल। तो 5 गुणे 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 121 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब 121 का गुणा अगर हम 5 में कर दें तो 121 में 5 का गुणा 5 एकम 5 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 5 एकम 5 1 6, तो 605 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यही 605 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 605 रुपये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही केवल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 625 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और इसके पहले जो भी क्वेश्चन थे उसमें चक्रवृद्धि मिश्रधन केवल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन भी ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब काम हमको वही करना है और सबसे लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखना है और इसके बाद इसको आगे के प्रोसेसिंग में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर मूलधन यहाँ पर कितना दिया है 625, इसको लिख लेंगे और कोष्ठक में 1 + R का मतलब कि दर यहाँ पर दिया है 4% वार्षिक बटे 100 और यहाँ पर समय जो दिया है ये आपका दिया है 2 वर्ष का। ठीक है, तो इसके घात में यहाँ लिख लेना है 2, तो इसको काट देना है। तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 625
कोष्ठक में 25 एक कम 25 एक 26/25 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसको लिख सकते हैं 625 और गुणे 26/25 गुणे 26/25। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। इसी को इस तरफ से लिख दिए हैं। तो 25 से इसको काटेंगे, 25 एक कम 25 और 25 दूनी 50 और यहाँ 12 बचेगा और 25 बच्चे 125। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका केवल 25। ठीक है, इसको काटेंगे, देखिए कैसे, 25 एक कम 25 और 25 दूनी 50, तो यहाँ 12 बचेगा, 125 हो जाएगा और 25 बच्चे 125, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। और इसको काट देंगे तो 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25, तो केवल 26 गुणे 26 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 26 गुणे 26। तो 26 में 26 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पर चलिए कर लेते हैं गुणा 26 में 26 का। तो 6 दूनी 12 3 15 और 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5, तो 6 7 6 676 यहाँ पर आ जाएगा, 676 रुपये। ठीक है, तो ये आपका अभी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये केवल चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात हुआ है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन के बाद हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, और इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P। ठीक है, इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 676 और माइनस यहाँ पर आपको दिया है 625, ये मूलधन दिया है। 676 में से 625 को घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 6 गया 0, तो 51 रुपये। 51 रुपये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के पश्चात आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर ज्ञात करना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हम मिश्रधन माइनस मूलधन। तो सबसे पहले आपको मिश्रधन तो यहाँ पर फाइंड करना ही पड़ेगा। मिश्रधन ज्ञात करने के बाद आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सूत्र तो आपका यही रहेगा और लगाने का जो तरीका है वो भी यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का यही सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है 1000 रुपये, तो 1000 यहाँ पर लिखेंगे और कोष्ठक में आपको यहाँ पर लिखना है 1 प्लस R। R का मतलब कि यहाँ पर दिया है दर आपका 10/100 और समय दिया आपका 3 वर्ष का। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1000 और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 10 एक कम 10 एक 11/10, 11/10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब का मतलब कि इसी संख्या का गुणा इसी संख्या में 3 बार हमको करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले इसको 1000 और गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। ठीक है, ये लाइन है कि नहीं समझ में? समझ में आ गया होगा। तो 1 0 2 0 और ये 3 0 यहाँ से कैंसिल और 1 2 3 0 यहाँ से कैंसिल, तो केवल 11 गुणे 11 गुणे 11 ही यहाँ पर बचेगा। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 और 121 में जब 11 का गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 121 में 11 का, तो 121 एक कम 121 और 121 एक कम 121, तो यहाँ 1331 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर मिश्रधन आएगा वो 1331 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका मिश्रधन आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन के बाद यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A माइनस P। ठीक है, A क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन और P क्या है? तो मूलधन है और CI क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो A का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 1331
1331, 1331 माइनस P बराबर मूलधन कितना दिया है 1000 यहाँ पर दिया है, ठीक है 1000। तो 1331 में से 1000 घटाएंगे तो 1 में से शून्य गया 1, 3 में से शून्य गया 3, 3 में से शून्य गया 3, ठीक है। तो 331 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, तो 331 रुपये यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 16,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। सबसे पहले हमको यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के बाद हमको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो A बराबर P कोष्ठक में 1 + R बटे 100 पे घात n। तो यहाँ पर जो P दिया है वो दिया आपका 16,000 कोष्ठक में 1 + R यहाँ पर दिया है 5%, 5 बटे 100, और इसका जो घात है ये कितने वर्ष का दिया है तो 3 वर्ष का, तो 3 यहाँ पर लिख देना। 5 से इसको काट देना है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16,000 और 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये जो 3 वर्ष दिया है इसी को हम यहाँ पर समय कहते हैं, ठीक है। इस समय को कितना दिया है 3 वर्ष को यहाँ पर दिया है। यहाँ पर लिखेंगे 16,000 और इसको लिख लेंगे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो यहाँ से देखिए ये नीचे 3 जीरो दिया है, 1 2 3 0, 1 2 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको 2 से यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको तो 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर यहाँ वाले 2 से काटेंगे तो इसको काट देंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है। और इसको यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, चलिए। तो 21 में 21 का गुणा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 21 एकम 21 और 21 दूनी 42, तो 441 आ गया। और 441 का फिर से 21 में गुणा करेंगे तो 441 एकम 441 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 1 4 2 6, 8 4 12 और 8 1 9, तो 9,261, ठीक है। इन तीनों का जब गुणा करेंगे 21 21 21 का तो 9,261 आ जाएगा। और जब इसका दूना हम यहाँ पर करेंगे 2 का गुणा इसमें कर देते हैं तो 2 एकम 2, 2 छक 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 9 18, तो 18,522 आ जाएगा, 18,522, ठीक है। ये आपका इन तीनों का गुणा और 2 का गुणा जब करेंगे तो 18,522 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अब चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना आ गया 18,522 माइनस मूलधन कितना दिया है तो मूलधन दिया है 16,000 रुपये। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 में से शून्य गया 2, 2 में से शून्य गया 2 और 5 में से शून्य गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 1 में से गया 0, तो 2,522 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रुपये और यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 5 जो है ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन तीनों का जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो 18,522 आएगा और इस 2 का भी गुणा इसमें कर देंगे तब। और जब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A माइनस P। तो A यहाँ पर आ गया 18,522 माइनस 16,000, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2,522 रुपये, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है मनोज ने 2,500 बैंक में अपने बचत खाते में जमा किया, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले। तो यहाँ पर आपको कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले यदि बचत खाते में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये सवाल यहाँ पर कैसे हल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र पता होगा, A बराबर P
कोष्ठक में 1 प्लस आर बटे 100 और इसके घात में n। ठीक है, ये आपका सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो यहाँ पर P बराबर दिया है मूलधन 2500 रुपये, कोष्ठक में 1 प्लस, यहाँ दर देखना कितना दिया है तो 4% वार्षिक ब्याज की दर दिया है बटे 100 और समय आपको यहाँ पर दिया है 2 वर्ष का। ठीक है, तो इसके घात में 2 लिख देना है। 4 से इसको काट देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2500, कोष्ठक में 25 एकम 25 एक 26 बटे 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2500 और यहाँ पर लिखना है आपको 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25, स्क्वायर लगा इसीलिए इसको 2 बार लिख दिए। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, तो 25 से काटेंगे 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 25 शून्य शून्य 25 शून्य शून्य, 25 एकम 25 और 25 चौक के 100। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 गुणे 26 गुणे 26। तो इसका गुणा कर लीजिए, 26 में 26 का गुणा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 6 दूनी 12 3 15 और 2 छक 12 के 2 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, तो 5 1 6 5 2 7, 676 आ गया। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 676 आएगा। फिर इसके बाद 4 का गुणा कर दें अगर तो 4 छक 24, 4 सते 28 2 30 और 4 छक 24 और 3 27, तो 2704 यहाँ पर आ जाएगा, 2704 रुपये। ठीक है, 2704 रुपये आ गए और यहाँ पर आपको दिया है 2500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आप चलिए ज्ञात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर सूत्र होता है CI। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P। तो A यहाँ पर कितना आ गया 2704 आ गया और माइनस 2500 रुपये यहाँ पर आ गए। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 में से 0 गया 4 और यहाँ बचेगा 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, तो 204 रुपये यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर अगर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही केवल ज्ञात करना हो तो बस एक पॉइंट और आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज भी आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगर मिश्रधन ज्ञात करना हो तो भी आप यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना हो तो यहाँ तक आप ज्ञात कर सकते हैं और दोनों चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपये 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर इसके बीच में कामा मान लीजिए लगा है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इसको एक साथ नहीं पढ़ना है, किताब में आपको एक साथ ही ये कहीं कहीं पर मिल जाएगा। तो फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा किया। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों काम करना है। दोनों काम का मतलब कि पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करने के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूत्र आपका वही रहेगा A बराबर P, कोष्ठक में 1 प्लस R बटे 100 और इसके घात में n। तो मूलधन यहाँ पर कितना दिया है, मूलधन यहाँ पर दिया है 1250 रुपये, 1250 रुपये और कोष्ठक में 1 प्लस R का मतलब यहाँ पर दिया है 8% वार्षिक 8 बटे 100 और समय यहाँ पर दिया आपका 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर इसको काट देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसको लिख सकते हैं 1250 और 25 से कम 25 दो 27 बटे 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1250 और कोष्ठक में यहाँ पर लिख सकते हैं 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25, 2 बार इसको लिख सकते हैं। 25 से इसको काट देंगे अगर तो 25 से कम 25, 25 पच्चे 125, 25 शून्य शून्य, इससे काट देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 गुणे 27 गुणे 27। ठीक है, 27 में 27 का गुणा कर लीजिए। चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 27 में 27 का,
तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, तो 9 और 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 और 1 7, 729 आ गया 27 में 27 का गुणा करने के बाद। अब यहाँ पर 2 भी है तो इसको भी इसमें गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लीजिए, दोनों में 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, 1458 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1458 रुपये, ये आपका आ गया मिश्र धन। तो अब चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज A माइनस P। तो A यहाँ पर कितना आ गया है 1458 माइनस P कितना दिया है तो 1250, 8 में से 0 गया 8, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो 208 रुपये यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी केवल चक्रवृद्धि मिश्रधन, यहाँ पर ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया और ये चीज़ आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर फाइंड हो गई हैं। A बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो मिश्रधन आपका कितना आ गया 1458 और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना आ गया 208। तो यहाँ पर लिख लीजिए चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आ गया है, यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया है 1458 और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आ गया है 208 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हैं और सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 जो है ये आपको समझ में भी आ गया होगा और ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपका सॉल्व भी हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8000 रुपये 2 वर्ष के लिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, 8000 रुपये अलग है 2 अलग है। ठीक है, तो 8000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। सबसे पहले हमको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का यहाँ पर सूत्र है A बराबर P कोष्ठक में 1 + R/100 और इसके घात में n। तो P बराबर यहाँ पर कितना दिया है 8000 रुपये। ठीक है, 8000 को यहाँ पर लिखेंगे और कोष्ठक में 1 प्लस ब्याज की दर यहाँ पर कितना दिया गया है तो 15% वार्षिक ब्याज की दर 15 और बटे 100 यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे और समय यहाँ पर दिया है 2 वर्ष के लिए, तो इसके घात में 2 लिख देना है और इसको काट देना है 5 से, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 8000 और 20 से कम 20 और 3 23/20 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 8000 और 23/20 गुणे 23/20। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लेना है। तो 1 0 2 0 यहाँ से, 1 0 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2 से काट देना है यहाँ पर 80 को, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 शून्य 0। फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0। तो यहाँ पर आ गया आपका 20 गुणे 23 गुणे 23। 23 में 23 का गुणा कर लीजिए, तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 23 में 23 का, तो 9 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 9 और 6 6 12 और यहाँ 4 1 5, तो 529 आ गया। ठीक है, 529 में जब 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 3 बार 0, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 0 8 5 0 1, 10,580 आ गया, 10,580 रुपये और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही केवल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मिश्रधन तो आपको सभी क्वेश्चन में ज्ञात करना है।
किसी किसी क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर ज्ञात करने के लिए दे रहा है, लेकिन जो मिश्रधन है ये आपको सभी क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, तन्नू ने एक वित्तीय कंपनी में 2000 रुपये लगाए। यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती हो तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितने रुपए मिले। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको और ज्ञात करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है यहाँ पर ए बराबर, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर n। तो P यहाँ पर कितना दिया, आपका दिया है P 2000 रुपये। ठीक है, 2000 यहाँ पर लिख लेंगे, 1 प्लस R, R यहाँ पर कितना दिया है 10% वार्षिक, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 बटे 100 यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे। और इसका जो घात है वो कितना हो जाएगा 3 वर्ष, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2000। और यहाँ पर 10 एकम 10 एक 11 बटे 10, इसका क्यूब हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2000 और गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 3 बार इसको लिख लिए। ठीक है, तो 1 0 2 0 3 0 यहाँ से 1 2 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, तो 11 में 11 का गुणा करेंगे 121, और 121 में 11 का गुणा कर लेते हैं तो 121 एकम 121, 121 एकम 121 यहाँ पर आ जाएगा 1331। और 1331 में जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 2 3 6 2 एकम 2, तो 2662 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 2662 रुपये, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, केवल यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। और यहाँ पर जो सवाल हैं सभी एक ही पैटर्न पर है। ठीक है, ये चीज़ें आप भी यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो लगाने का यहाँ पर प्रोसेस है वो सबका सेम है, सब में आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए अगर नहीं कहा गया है, केवल यहाँ पर ऐसा पूछा गया कि कुल कितने रुपए मिले, इस प्रकार का अगर कहीं लैंग्वेज आप देखेंगे तुरंत आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन केवल ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो इस लाइन को आप दिमाग में बैठा लेंगे। उसको 3 वर्ष बाद कितने रुपए मिले, 5 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिले। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन में केवल आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ पर ज्ञात करना होगा। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया गया है कि यदि कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती हो। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्याज की दर के रूप में दिया गया है। और यहाँ पर आपको केवल मिश्रधन अगर ज्ञात कर लेना है तो मिश्रधन की सहायता से यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं, अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 2500 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुल कितने रुपए मिले। ठीक है, और कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद कुल कितने रुपए मिले। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप कहीं पर देखेंगे तो इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि केवल हमको यहाँ पर ज्ञात करना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। और ए बराबर यहाँ पर सूत्र होता है पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बटे 100 और इसके घात में n। तो पी यहाँ पर कितना दिया आपका 2500 रुपये, इसको लिख लेंगे 2500, और कोष्ठक में 1 प्लस आर के जगह पे 8% वार्षिक बटे 100, और समय आपको दिया है 2 वर्ष का यहाँ पर। ठीक है, 2 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिले। तो इसको अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 2500, 25 से कम 25 2, 27 बटे 25 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2500 कोष्ठक में 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25, 25 से इसको काट देंगे तो 25 से कम 25, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, 25 से काट देंगे 25 चौके 100, तो 4 गुणे 27 गुणे 27, 27 में 27 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, 27 में 27 का गुणा करेंगे 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5,
तो 9, 8 4 12 के 2, फिर हासिल 1, 5 1 6 और 1 हासिल 7, 729 आ गया इन दोनों का गुणा करने के बाद। अब इसमें अगर 4 का गुणा कर लें, ठीक है, 4 9 36 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1, फिर हासिल 1 और 4 7 28 1 29, तो 2916 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2916 रुपये, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। और अभ्यास 7H में आपके कुल 10 प्रश्न दिए गए थे और 10 प्रश्न जो लगाने का तरीका है वो यहाँ पर एकदम सेम है। ठीक है, सभी में आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। कुछ ऐसे प्रश्न है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है, तो वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये कहीं पर वर्ड मिल जाता है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, तो केवल आपको यहाँ पर उसका मिश्रधन ज्ञात कर देना है। ठीक है, मिश्रधन ज्ञात करने के बाद इसका जो यहाँ पर आएगा वैल्यू वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया और अभ्यास 7H भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।